मोबाइल पर आने वाला हर मैसेज सेफ नहीं होता। कुछ आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं तो कुछ आपकी जेब खाली करने के लिए भी। कई में होती है आपकी जरूरत की जानकारियां तो कई में छुपा होता है ठगी का लिंक। आज की डिजिटल दुनिया में ठगी के तरीके भी हाईटेक हो चुके हैं। जानिए कैसे एक छोटा सा अक्षर आपकी पहचान, पैसा और भरोसा बचा सकता है। जाने सही और फ्रॉड मैसेज का बेसिक सच। अक्सर हम सबके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं। इनमें बैंक से जुड़े अलर्ट, ऑफर, प्रमोशन या सरकारी सूचनाएं शामिल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं मैसेजेस का फायदा उठाकर स्कैमर भी आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे समझा जाए कि कौन सा मैसेज सुरक्षित है और कौन सा मैसेज खतरे की घंटी है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब भी आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस आता है तो उस मैसेज की शुरुआत में और लास्ट में एक सेंडर आईडी होती है और सबसे अहम बात होती है उस सेंडर आईडी के आखिर में लिखा एक अक्षर। ये अक्षर ही तय करता है कि वो मैसेज कहां से आया है और उसका मकसद क्या है। अगर मैसेज के अंत में जी लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट यानी सरकार की ओर से भेजा गया मैसेज है, जैसे कोई भी सूचना, आधार अपडेट या किसी सरकारी योजना की जानकारियां। अगर आखिर में एस लिखा हो तो यह सर्विस रिलेटेड मैसेज हो सकता है, मतलब इसमें बैंक से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जैसे ओटीपी, लॉगिन अलर्ट, पासवर्ड चेंज नोटिफिकेशन इत्यादि। अब अगर आखिरी अक्षर टी है तो यह मैसेज किसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा, जैसे आपके खाते में पैसे जमा हुए हैं या निकाले गए हैं या आपने किसी को पेमेंट किया। तो टी लिखा हो तो समझ ले कि ये ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ मैसेज है। और अगर मैसेज के अंत में पी हो तो इसका मतलब है कि ये प्रमोशनल मैसेज है, यानी आपको कोई ऑफर भेजा गया है, जैसे सेल, डिस्काउंट, नया प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी। तो प्रमोशन से जुड़ा हुआ जो कुछ भी मैसेज होगा उसके अंत में पी लिखा होता है। अब सवाल और सबसे अहम सवाल यही है कि सावधान कब होना है, कब ये समझना है कि हम ठगी से कैसे बच सकते हैं। एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि जीएसपीटी बाकी लोग भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का हम आपको जवाब देते हैं। अगर किसी मैसेज के अंत में कोई अक्षर ही नहीं लिखा है, यानी जीएसटी या पी में से कुछ भी नहीं है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह मैसेज किसी स्कैमर का हो सकता है जो आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, क्या स्कैमर भी जीएसपी या टी लगाकर फर्जी मैसेज नहीं भेज सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह के मैसेज भेजने के लिए किसी भी कंपनी या संस्था को ट्राई डीएलटी प्लेटफॉर्म जो उसका होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वहां पे रजिस्टर्ड करना पड़ता है। डीएलटी एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम है, तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति फर्जी नाम से मैसेज न भेज सके। हर रजिस्टर्ड संस्था को एक यूनिक सेंडर आईडी दी जाती है जो उसी के लिए मान्य होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको मैसेज जीएसटी या पी के साथ मिल रहा है तो वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से भेजा गया है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए। तो हर मैसेज पर आंख बंद कर भरोसा मत करिए, उसमें इस्तेमाल हुए एक एक अक्षर को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ठग भी स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन जानकारी से आप उनसे ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं और ठगे जाने से बच सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।